ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। Modi will blink and back off. He is a bully. भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख करता है। We don't need a surgical strike. We want to be okay. इंडियन आर्मी है क्यों ये? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काहे के लिए? The country is under attack. Our soldiers are going to respond. पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आई है। आज आपको सबसे पहले वो बताने जा रहा हूं। उसमें दावा यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बहुत बड़ा बयान आ गया है। भारत के निशाने पर पाकिस्तान के कई शहर, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कह दिया है। यानी नरेंद्र मोदी का ये नया भारत घुसकर ठोकने वाला है, ये पाकिस्तान कंफर्म कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाने वाला है। उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी। घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे, और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार, खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया गया है। पाकिस्तान की साइड के ऊपर आप कहते हैं कि जंग हो जाए? जंग हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्मी भी तैयार है, लेकिन क्या करें, पीछे नवाज शरीफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू अर्थ वॉइस में। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। भारत ने हमारे शहरों को निशाने पर लिया है, किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक वायरल वीडियो में चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों को टारगेट किया हुआ है और हालात किसी भी वक्त पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। आसिफ इससे पहले यह भी मान चुके हैं कि पाकिस्तान ने 3 दशकों तक अमेरिका और पश्चिम के लिए आतंकवादी संगठनों को समर्थन और प्रशिक्षण दिया। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के सख्त रुख को देखकर पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। खबरें हैं कि पाकिस्तान ने सेना को आदेश दिया हुआ है कि वे बंकरों में रहें, क्योंकि भारत की ओर से किसी भी जवाबी कार्रवाई की आशंका बनी हुई है। क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में फंस गया है? एक 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। लेकिन इन बड़ी ब्रेकिंग्स के बाद अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ कैसे खड़ी हो गई है। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के पास दुनिया के कई नेताओं के फोन लगातार आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन पर पीएम मोदी से बात की है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। जापान के पीएम ने भी पीएम मोदी से फोन पर बात की है। जॉर्डन के किंग ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन करके उनसे बात की है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत यह है कि उनका फोन घनघनाया जा रहा है। कतर, इराक, कुवैत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर दी है। यानी इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं। सब मोदी के साथ खड़े हैं, दुनिया मोदी के साथ खड़ी है। ट्रंप भी इससे पहले कल फोन पर बात कर चुके हैं नरेंद्र मोदी से। दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है, यह साफ साफ दिख रहा है। पाकिस्तान ने भी वही गलती कर दी थी शायद, जो बहुत से लोगों ने 2024 का चुनावी रिजल्ट देखकर कर दी थी। यहां पर कुछ लोगों ने सोच लिया था कि 240 सीटें वाले मोदी तो कमजोर मोदी होंगे, लेकिन मोदी ने ऐसे लोगों को भी कायदे से जवाब दिया और आज पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खींच ली, खुला ऐलान करके कि ऐसी सजा दूंगा कि मिट्टी में मिला दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान के आतंकियों को और उनके आकाओं को क्लियर कट कह दिया है कि पाताल में भी छिप जाओगे तो भी वहां से ढूंढ के तुमको भयंकर सजा देंगे हम। ऐसी सजा जिसकी कल्पना नहीं की होगी।
खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया गया है। पाकिस्तान की साइड के ऊपर एलओसी की वायलेशन कर दी गई है। इस वक्त मैं आपके सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और जो एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास मौसूल हो रही हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। कुछ एक्सक्लूसिव बॉर्डर से हमें डिटेल्स मिल रही हैं और भारतीय फौज ने वादी लीपा मकबूजा वादी वाली साइड से आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर एलओसी के अक्रॉस भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमला कर दिया है। इस वक्त ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त भारत की जानिब से जो फायरिंग की गई है पाकिस्तान की साइड पर, यह आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर एक एग्रीमेंट है। अब एक जानिब नाज़रीन किराम 22 तारीख को पहलगाम के अंदर हमला होता है, 23 तारीख को नरेंद्र मोदी ऐलानात करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं और भारत के अंदर चूंकि इस वक्त भारतीय मीडिया वॉर हिस्टीरिया का शिकार है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और जंग का मुतालबा कर रहा है नरेंद्र मोदी से। लेकिन अब जो डिटेल्स आ रही है नाज़रीन किराम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय फौज ने वादी लीपा पर हल्के हथियारों से फायरिंग कर दी है। अफवाज पाकिस्तान के जवाब के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव डिटेल्स रख रहा हूं। एक जानिब तो पाकिस्तान की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है और कॉम्बैट फ्लाइट्स की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब भारत का जो आईएनएस विक्रांत है, जो नेवी का एक बहुत बड़ा इनका जंगी जहाज है, बहरी बेड़ा है, जिसके ऊपर इनके मिग तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं और पूरी ये परवाजें कर सकते हैं। इन्होंने वो भी इंडिया के साहिल से पाकिस्तान की पहलगाम वाकये के बाद इंडिया हो या पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कभी इंडिया की तरफ से ये बात आती है कि पानी बंद कर दिया गया है, बॉर्डर बंद कर दिया गया है, कभी पाकिस्तान की तरफ से बात आती है कि हमने भी ये स्टेप्स ले लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी, वार रूम स्टार्ट हो चुके हैं दोनों साइड पे। इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, इस चीज को माने, हमारे पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि इंसानों के साथ जुल्म हुआ है, आम सिविलियन के साथ जुल्म हुआ है। और भाई साहब, आम सिविलियन तो सिविलियन है। उस औरत की तो वीडियो बेचारी बच्ची की लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी। घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे उनके घर में। अभी वो शादी की वीडियो भी नहीं बन के भी प्रॉपर जो है ना मिक्सिंग के साथ वीडियो भी नहीं आई होगी और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो और उससे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है? अगर तू हिंदू है तो तुझे हम गोली मारेंगे, तेरे दिमाग में गोली मारेंगे या तेरे सीने में गोली मारेंगे। यार ये कौन सी इंसानियत है चौधरी साहब? ये कहाँ पे जा रही है दुनिया? ये कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? कहाँ पे जा रही है दो कंट्री? किस तरफ जा रही है? इस चीज को देखो चौधरी साहब, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। नरेंद्र मोदी साहब उनकी ये स्पीच बड़ी अहम है, बहुत अहम है और जो उन्होंने बात की है वो जरा गौर कर लें आप बात पे। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा बच्ची कुछ जमीन। अब आप इस पे जब आप पास्ट में जाएंगे, सारी हिस्टोरिकल वो जो पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे तो आपको पता जाएगा। आपको ये होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। और बड़ी उन्होंने जो स्पीच है उसके अंदर और बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने आपको भी कहा कि 2-3 पॉइंट जो उन्होंने कहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी में मिला देंगे और जो है वो बच्ची कुछ जमीन को ही कर देंगे और अब हम देखेंगे इनको जो करार वाकई सजा दी जाएगी और वगैरह वगैरह इस तरह की। तो ये है सिचुएशन। अब कोई ये पूछ रहा है इस वक्त कि जी इज दिस अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी एक्जैक्टली। ये सही बात की आपने जो दत्ता कुलकर्णी जो आप पूछ रहे हैं। डिप्लोमेसी कोई चीज है, ये पता है किसी को इसका? अगर डिप्लोमेसी का पता हो तो इस वक्त तक आप हॉटलाइन पर राब्ता कर चुके होते और आप बात कर रहे होते कि हाँ जी बताइए, हम तो देख रहे हैं, हमें तो इससे पता चला, आप बताएं क्या करना है, आप जिस तरह भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहें करें। अगर आपके हाथ क्लीन है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। आप जो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे पर इल्जाम आ रहा है, तो आप फौरन बताएं ना उनको कि इल्जाम आ रहा है और आइए दोनों मिलकर बैठकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्यों नहीं कह रहे आप? तो ये सिचुएशन है। अब मोदी साहब और उनके जो कोर टीम है, दे आर सेइंग हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे, पनिश करेंगे। इट मींस के पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। दिस इज इन मैं उर्दू वर्जन में उसको आपको बता रहा हूं। मैं आपको उर्दू वर्जन बता रहा हूं उसका, आप खुद ही इससे अंदाजा लगा लें कि व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट इज देयर अप्रोच। दे डोंट केयर, दे डैम केयर। दे डोंट गिव, दे गिव, वो जैसे कहते हैं, दे डोंट गिव, दे आर नॉट गिविंग अ डैम। जो होता है कर लो।